नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाई, आज की वीडियो हम बात करने वाले कि काफी हमारे किसान में भिंडी की फसल लगाई है और भिंडी की फसल लगाने के बाद काफी हमारे किसान में कंफ्यूजन, एक डाउट बना हुआ है कि क्या हम एनपीके 19-19 का प्रयोग क्या 20 से 25 दिन के बाद कर सकते हैं या फिर हम क्या एनपीके 0050 का स्प्रे करना चाहिए। तो किसान भाई, आज की वीडियो हम बात करें कि एनपीके 19-19 का प्रयोग भिंडी की फसल में कब करना चाहिए, क्या हमें फ्लावरिंग स्टेज पे करना चाहिए या बुआई के 20 से 25 दिन के बाद करना चाहिए, और क्या हम एनपीके 0050 का स्प्रे कर सकते हैं भिंडी की फसल में कौन सी स्टेज पे करना चाहिए और क्या इसकी डोज रखना चाहिए और क्या इसका सही समय पीरियड होना चाहिए। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही जबरदस्त जानकारी आपको मिलने वाली है। आज की वीडियो में बात करेंगे एनपीके 19-19 का प्रयोग हमें कब करना चाहिए और इसके बाद में एनपीके 0050 के बारे में बात करेंगे, इसकी क्या डोज रखना चाहिए, क्या इसका सही समय पीरियड है और क्या इसके फायदे प्रयोग करने का और क्या इसकी हानि अगर प्रयोग हम नहीं करते हैं भिंडी की फसल में एनपीके 19-19 और एनपीके 0050 का। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा तक देखते हैं, बहुत ही जबरदस्त जानकारी मिलने वाली है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे जो हमारी जानकारी है हमारे सभी युवा किसान भी तो पहुंच सके और वो अपनी भिंडी की फसल से बेहद अच्छा अधिकतर पैदावार ले सके। तो आइए हम शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय पर काफी हमारे किसान भी भिंडी की फसल लगाई है। कुछ हमारे किसानों की फसल 1 महीने की भी हो चुकी है, जिन्होंने मार्च फरवरी एंड में लगा दी थी। कुछ हमारे किसानों ने मार्च के स्टार्टिंग में लगाई थी, 20 से 25 दिन की हो चुकी है। कुछ हमारे किसानों के सवाल आ रहे हैं कि उनकी भिंडी की फसल में पीलापन की समस्या देखने को मिल रही, ठीक तरीके से बढ़वा नहीं हो रही है। तो इस समय पर ऐसी क्या समस्या है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या इसका इलाज है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए, आपको इसका भी इलाज मिल जाएगा। तो इसके लिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा एनपीके 19-19 का प्रयोग भिंडी की फसल में काफी हमारे किसान भी करते हैं, लेकिन कुछ हमारे किसान में नहीं करते। जिससे ये होता है, समस्या ये होती है कि उनकी भिंडी की फसल में सही तरीके से वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं होती है। जो भिंडी आती है उसका साइज ठीक तरीके से डेवलप नहीं हो पाता और भिंडी टेढ़ी हो जाती है। टेढ़ी होने की भी समस्या काफी ज्यादा देखने को मिलती है और भिंडी कानी भी हो जाती है। तो दोस्तों इससे क्या कारण होते हैं, तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा भिंडी की फसल में एनपीके के लिए काफी सारे डाउट बने हुए हमारे काफी किसान में कि एनपीके 19-19 का प्रयोग सही समय पर काफी हमारे किसान में नहीं कर रहे, जिससे उन्हें काफी ज्यादा भिंडी की फसल में हानि देखने को मिल रही है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ एनपीके 19-19 का प्रयोग आप भिंडी की बुआई के 25 से 30 दिन के बाद कर सकते हैं। 25 दिन के बाद अगर बात करें तो आपकी भिंडी की फसल में 5 से 6 पत्ते आ गए या 5 से 7 पत्ते आ गए, या आपकी भिंडी की फसल करीब 1 फीट 1.5 फीट या 2 फीट की हो चुकी है, तब आप भिंडी की फसल में एनपीके 19-19 का प्रयोग आराम से कर सकते हैं। और दूसरा, फ्लावरिंग स्टेज से पहले पहले आप भिंडी में एनपीके 19-19 का प्रयोग करके खत्म कर दीजिएगा, उसकी डोज दे दीजिएगा। उससे ये होता है किसानों की वेजिटेटिव ग्रोथ हमारी हो रही होती है। इस समय पर 20 से 25 दिन या 30 दिन की फसल होती है भिंडी की, तो हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही होती है। लेकिन आपने देखा हो कि हमारी जमीन में काफी सारी खादों की डिफिशियंसी देखने को मिलती है, जैसे कि एनपीके 19-19 में नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और पोटेशियम यानी कि जो पोटास बोलते हैं वो होता है। तो हमारी जमीन में कहीं ना कहीं इन खाद की डिफिशियंसी पाई जाती है, जिस वजह से हमारी भिंडी की फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाती और हमारा पौधा पतला हो जाता है, बारीक हो जाता है और पीलापन देखने की समस्या काफी अधिक देखने को मिलती है। उसके साथ साथ कई सारे रोग भी लग जाते हैं, क्योंकि जो हमारी खाद की डिफिशियंसी होती है तो उसके साथ में कई सारे रोग भी अटैक कर जाते हैं भिंडी की फसल में। भुनके की समस्या देखने को मिलती है, कुछ अन्य कीटों की भी समस्या देखने को मिलती है कि जब कमजोर होती है तो और भी ज्यादा कमजोरी इसको घेर लेती है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर इस समय पर 20 से 25 दिन या 30 दिन की हमारी भिंडी की फसल है, 40 दिन की भिंडी की फसल है, तो आप इस समय पर आप एनपीके 19-19 का प्रयोग करें तो आपको बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। उससे जो अभी आपकी खाद की डिफिशियंसी होगी वो डिफिशियंसी कंप्लीट हो जाएगा। नाइट्रोजन इसमें होता है, नाइट्रोजन की बात करें 19% जो नाइट्रोजन होता है वो हमारी भिंडी की फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ करने में काफी ज्यादा सहायता करता है, भिंडी की फसल में हरापन लाने में काफी ज्यादा सहायता करता है। और जो फास्फोरस उसके जो तने जड़ें होती है, जड़े को मजबूत करने में काफी ज्यादा सहायता करता है, तने की गोलाई यानी कि मोटा करने में काफी ज्यादा सहायता करता है। काफी देखा हो काफी हमारे किसान में भिंडी की फसल अच्छी निकल के आती है, लेकिन उसका तना कमजोर हो जाता है, जिससे उनकी भिंडी की फसल गिर जाती है और खराब हो जाती है और इसमें भिंडी की फसल में फल बहुत ही कम लगते हैं। तो यही कारण होता है, खाद की डिफिशियंसी होती है, फास्फोरस की कमी होती है, इस वजह से उनकी भिंडी की फसल में सही तरीके से भिंडी नहीं निकल के आ पाती है। तो दोस्तों आपको जो फास्फोरस है वो तने को, जड़ों को मजबूत करता है, जिससे जो मैंने क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाने में काफी ज्यादा सहायता मिलती है और मैंने भिंडी का पौधा काफी अच्छा डेवलप करता है, यानी कि अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। बात करते हैं फास्फोरस में, जो होता है फास्फोरस के सर में, जैसे कि मैं आपको बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ कि फास्फोरस का कार्य होता है, हमारी भिंडी की फसल है, कोई अन्य फसल दाना वर्गीय फसल होती है तो उसके दाने को मोटा चमकीला बंदर करने में काफी ज्यादा सहायता करता है। दूसरा, उसके साइज को लंबा करने में काफी ज्यादा सहायता करता है। भिंडी की हम बात करते हैं, काफी हमारे किसान में भिंडी की तिरछी हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, आपने देखो ऐसी हो जाती है,
तो उसके फास्फोरस की कमी से वजह से भी हो जाती है। तो फास्फोरस अगर आप प्रयोग करते हैं तो अपनी भिंडी की फसल में, तो उससे होता है कि आपका जो भिंडी होगी वो चमकीली होगी, शानदार होगी, उसमें साइज लंबा होगा और बहुत ही देखने में खूबसूरत लगेगी। अगर आपकी भिंडी देखने में खूबसूरत लगी तो आपको मार्केट में प्राइस भी अच्छे मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको NPK 19-19 का प्रयोग करना चाहिए। बात करने से क्या इसकी डोज रखनी चाहिए, क्या इसका सही समय पीरियड है। तो दोस्तों मैं आपको बता चुका, भिंडी की फसल में आप 25 से 30 दिन आपकी भिंडी की फसल हो गई इस समय पर, तो आप कल ही NPK 19-19 का प्रयोग कर दिए, आपको रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलेगा। 1 एकड़ की बात करें तो आपको 1 से 1.5 किलोग्राम किसान भी आपको लेना है NPK 19-19। बात कर ले तो डोज की, डोज में काफी ज्यादा किसान भी गलती कर रहे हैं। तो दोस्तों NPK की डोज इस समय पर आपको कम से कम 1.5 किलोग्राम रखना है। अगर बात करें 1 एकड़ में 1.5 किलोग्राम रखना है पानी की, तो आपको 150 लीटर कम से कम पानी लेना और उसका स्प्रे कर देना है। काफी बार किसान बोलते हैं कि हमने थोड़ी भिंडी ली तो हम किस प्रकार से NPK की डोज दे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आप NPK 19-19 की एक टंकी में, यानी कि जो 20 लीटर की टंकी आती है उसमें आप 150 ग्राम NPK 19-19 मिक्स करके आप स्प्रे कर दीजिएगा, आपको रिजल्ट बहुत ही शानदार देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं NPK 0050 का। NPK 0050 के लिए काफी सारे डाउट हमारे किसान के बने हुए कि क्या इस तरीके से हमारी कार्य करता है, क्या इसके फायदे हैं लगाने के, क्या इसके नुकसान है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी भिंडी की फसल में जो अभी आपने देखा हो कि भिंडी का साइज छोटा हो जाता है, काफी सारे किसान को सवाल होता है कि भिंडी तो बहुत आ रही है लेकिन उसका साइज डेवलप ही नहीं हो रहा है, यानी कि 1-1.5 इंच 2 इंच रह जाता है, उसके बाद में भिंडी उनकी सूख जाती है और काफी ज्यादा हानि देखने को मिलती है और फूल उनका खराब हो जाता है। फूल तो बन रहा है लेकिन भिंडी ठीक तरीके से नहीं आती। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ फास्फोरस की जो पोटास की कमी है, जिस वजह से ही कमी आपको देखने को मिलती है, आपका साइज डेवलप नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपने खाना तो दिया लेकिन पोटेशियम नहीं दिया। पोटेशियम का कार्य होता है, फास्ट जो पोटास होता है उसका साइज को मोटा चमकीला बंदा करने में काफी ज्यादा सहायता करता है। और जो इसका लगाने का डोज है किसान भाइयों, और डोज की बात करें किसान भाई, तो आपको कौन से सही समय पीरियड पर लगाना। काफी किसान भाई यहाँ पर गलती ये करते हैं कि उनकी जो भिंडी है और स्टार्टिंग में 20 से 25 दिन 40 दिन की फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है, वो NPK 0050 का स्प्रे कर रहे हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। किसान में NPK 0050 का प्रयोग आपको जब करना है जब आपके खेत में भिंडी 1 से 2 इंच की लगने स्टार्ट हो जाती है, यानी कि आपकी भिंडी आना स्टार्ट हो चुकी है, 1 से 2 इंच की हो चुकी है, तब आप NPK 0050 का प्रयोग करेंगे, तब आपको बेहद अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। डोज की बात करें तो आपको 1 एकड़ में कम से कम 1 किलोग्राम NPK 0050 लेना है और कम से कम 150 लेकर 180 लीटर पानी में घोल तैयार करना है अच्छी तरीके से, और आपको भिंडी की फसल में स्प्रे कर देना है। लेकिन करना जब है जब आप स्प्रे करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, काफी हमारे किसान यहाँ पर गलती कर रहे हैं कि जब आप स्प्रे कर रहे हैं NPK 19-19 का या फिर NPK 0050 का, तो आपके खेत में नमी बाकायदा होना चाहिए। अगर आपकी नमी नहीं है और आप स्प्रे करते हैं तो आपको इसका 10 से 15% रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप 100% रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आपको पहले सिंचाई करना है, और सिंचाई करने के बाद में आप सुबह सुबह इसका स्प्रे बिल्कुल ना करें। अगर आपको स्प्रे करना है आप शाम के टाइम अगर आप करेंगे तो आपको बेहद अच्छा शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा, 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये रीजन होता है काफी हमारे किसान भाई NPK 19-19 और NPK 0050 का स्प्रे तो करते हैं लेकिन उनका रिजल्ट नहीं मिल पाता। इन्हीं कारणों की वजह से रिजल्ट नहीं मिल पाता है, वो अपने खेत में नमी बनाकर नहीं रखते और 10 बजे 11 बजे स्प्रे करते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, शाम के टाइम आपको करना कम से कम 4 बजे के बाद, और खेत में सिंचाई करके करेंगे तो आपको बेहद अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और किसान में इस तरीके से आप करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा शानदार रिजल्ट ले सकते हैं भिंडी की फसल से। एक जानकारी मैं और देना चाहूंगा कि भिंडी की फसल में कोई भी इंसेक्टिसाइड आप शुरुआत में लगा रहे हो, कोई भी आप खरपतवार नाशी का स्प्रे कर रहे हो और आपकी भिंडी अपसेट हो चुकी है, तो उसके बाद में आपको NPK 19-19 का एक स्प्रे अवश्य करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी फसल में झटका है तो झटके से निकालने के लिए NPK 19-19 का आपको अवश्य प्रयोग करना है। तो इस तरीके से अगर आप भिंडी की फसल में NPK 19-19 और NPK 0050 का स्प्रे करें तो मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ भिंडी की फसल से बेहद अच्छा अधिकतर पैदावार आप ले सकते हैं। एक जानकारी में और देना चाहूँ कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो पहुंच चुकी है भिंडी की फसल बुआई से लेकर कटाई तक आपको कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना है, कौन कौन से इंसेक्टिसाइड, कौन कौन से फंगिसाइड का स्प्रे करना है, हमारे चैनल पर संपूर्ण जानकारी वाली वीडियो पोस्ट हो चुकी है। तो आप उस वीडियो को देखकर बहुत ही जबरदस्त जानकारी ले सकते हैं। एक वीडियो और पोस्ट ही मेरे किसान भाइयों की गेहूं कटाई के बाद हमें ऐसी कौन सी फसलों का चयन करना चाहिए, ऐसी कौन सी फसल लगाना चाहिए, कौन सी सब्जी का चयन करना चाहिए जिससे हम कम समय में अधिक पैसा कमा सकें और उससे अधिक मुनाफा ले सकें। तो हमारे चैनल पर दोनों वीडियो पोस्ट हो चुकी है, आप इन दोनों वीडियो को देखकर बहुत ही जबरदस्त जानकारी ले सकते हैं। तो अगली वीडियो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाई।